जीवन की बेसिक जरूरतें क्या हैं? जीवन की बेसिक जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और जीवन की बेसिक इच्छा क्या है? जीवन की बेसिक इच्छा है कि इन तीनों चीजों का स्टैंडर्ड बढ़ता रहे। इंसान चाहता है कि उसका जो रोटी है उसकी क्वालिटी बढ़ती रहे, अच्छे से अच्छा भोजन जीवन में उसको मिलता रहे, कपड़ा वो बहुत अच्छे वाला पहने और मकान उसका बहुत बेहतर होता चला जाए, यानी मटेरियल ग्रोथ। ये जो मटेरियल ग्रोथ है ना, ये किसी भी इंसान की एक बेसिक इच्छा होती है कि जीवन में उसका स्टैंडर्ड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। अब स्टैंडर्ड अगर बढ़ाना है तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। इनकम को बढ़ाए बिना दुनिया का और कोई तरीका नहीं है जो आपका स्टैंडर्ड बढ़ा दे। तो क्या सूत्र हैं ऐसे जिनको अगर आप समझ लें तो आप अपने जीवन में इनकम को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं? आज के वीडियो में हम विस्तार से उन 5 सूत्रों की चर्चा करेंगे जिनको आपने हर हालत में समझना है, अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आपने इन सूत्रों को समझ लिया ना, आपका अपनी इनकम पे कंट्रोल हो जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। फिर आपकी इनकम जो है ना, केवल आपकी अभिलाषा नहीं बनेगी, ये इनकम जो है आपका अधिकार बन जाएगी जिसको आप ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। ये मैं हर बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है, और अगर मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं हर बार कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि 5 सूत्र ऐसे कौन से हैं जो आपकी इनकम को आपकी अथॉरिटी के अंडर ले आएंगे, यानी वो सूत्र जो आप अगर समझ लें तो आप अपने जीवन में अपनी इनकम को बहुत अच्छे से बढ़ा पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, नॉर्मली आप जो करते आ रहे हैं बस उसी को निभाते चले जाएंगे, तो 15-20 साल में तो वैसे भी आपकी इनकम डबल हो ही जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी इनकम को आप 1 साल से भी कम समय में डबल करें, अगर आप चाहते हैं अपनी इनकम को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाएं, तो फिर आपको ये बेसिक जो एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र हैं इनको समझ लेना पड़ेगा कि दरअसल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इनकम को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला इसमें फैक्टर है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की पोजीशनिंग। आपको एक चीज समझनी होगी कि कौन सी आपके बर्थ चार्ट में राशियां हैं जो आपकी इनकम को, आपके धन को कंट्रोल करती हैं। इनमें से पहली राशि है वृष यानी टॉरस राशि, दूसरी राशि है कन्या यानी वर्गो राशि, और तीसरी राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि। आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों राशियां जहां पर भी पड़ी होंगी, उन राशियों में जो भी ग्रह होंगे, अब ये ग्रह आपके लिए धन कारक ग्रह का रोल अदा करेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग! आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपके वृष, कन्या और मकर ये राशियां बर्थ चार्ट में जहां पे पड़ी होंगी, आपके घर के वो कोने धनदायक कोने बन जाएंगे। आप इन राशियों में पड़े हुए जो भी ग्रह होंगे ये धन कारक ग्रह बन जाएंगे। और स्पेशली ये राशियां अगर किसी भी तरह से पीड़ित हो रखी होंगी, यानी इनमें कोई नीच का ग्रह होगा, इनमें कोई भी ग्रह जो है अस्त होगा, तो आपके धन कमाने के प्रॉस्पेक्ट जो हैं उसी तरह से कमजोर हो जाएंगे। ये जो सूत्र है ना, ये एक लेमैन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करने वाले इंसान के लिए। अगर आप अपने बर्थ चार्ट में इस सूत्र का ध्यान रखेंगे तो फिर यकीन मानिए आप बहुत जल्दी डीकोड कर लेंगे कि आपके जीवन में आखिरकार पैसे की परेशानियां आ क्यों रही हैं, क्यों अचानक से कमाइयां रुक रही हैं, क्यों अचानक से आपके धन कमाने के जो स्रोत हैं वो घटते चले जा रहे हैं, या आपके जीवन में आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद भी आप इनकम के एक लेवल को अटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यही सूत्र आगे जाके कहता है कि आपके बर्थ चार्ट में दूसरा, छठा, 10वां घर जो है ये धन त्रिकोण है। ये जो धन त्रिकोण है इसका भी सही ढंग से एक्टिव होना जरूरी है। ये त्रिकोण कैसे एक्टिव होगी मैंने अपने अर्लियर वीडियो में भी बताया हुआ है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को रेफर भी कर सकते हैं। तो ये तो था पहला सूत्र। इस सूत्र में बस आपने ये देखना है कि आपके वृष, कन्या और मकर ये जो राशियां हैं इनको जो जो ग्रह खराब कर रहे हैं, आपके दूसरे, छठे, 10वें घर को जो जो ग्रह खराब कर रहे हैं, बस उन ग्रहों का डोनेशंस वगैरह के थ्रू इलाज कर लीजिए। आपके धन की कई समस्याएं अपने आप टलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी कड़ी में आगे चल के हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र जो है ना, ये वास्तु से जुड़ा हुआ है। आपके घर में 3 ऐसे बिंदु हैं जो आपके धन के फ्लो को, आपके जीवन में इनकम के लेवल को कंट्रोल करते हैं।
कौन से 3 कोने हैं? पहला कोना है आपके घर की दक्षिण दिशा, दूसरा है आपके घर की साउथ ईस्ट दिशा और तीसरा कोना है आपके घर के दक्षिण की दीवार। ये 3 ऐसे कोने हैं जो सही होने ही चाहिए। घर के दक्षिण में नीला रंग नहीं होना चाहिए। आपके जो दक्षिण की दीवार है, इस दीवार पे कोई खिड़की या हवा का ज्यादा आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। दक्षिण की दीवार पे अगर दरवाजा होगा, घर का मेन गेट होगा, तो वो 70% केसेस में नेगेटिव रिजल्ट दे देता है। तभी कहा जाता है कि ज्यादातर कई कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें दक्षिण मुखी घर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जिनमें दक्षिण में दरवाजा जो है उनको सूट कर जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सूट नहीं करता है। अगर आपको अपने बर्थ चार्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो कृपया दक्षिण मुखी घर में रहना अवॉइड ही करिए। और तीसरा कोना है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व जो कोना है ना, ये आपके जीवन में धन के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। आपकी इनकम कितनी स्पीड से बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आपको अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में धन आएगा या नहीं आएगा, इन सभी चीजों की ऊर्जा वहां पे छिपी होती है। इन तीनों जगहों पे सफाई रखिए। घर के दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण की दीवार, इन जगहों पे आपको राहु के रंग जो है नीला रंग, इसको अवॉइड करना है ना। ब्लू कर्टन्स लगाइए इन एरियाज में, दीवारों पे नीला रंग भी अवॉइड करिए, नीला फर्नीचर भी इन एरियाज में मत रखिए, क्योंकि इससे यहां पे डिजास्टर आता है। तो ये तो था दूसरा सूत्र। अब यहां पे हमने बात की राहु की, राहु ही तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र राहु कैसे है? वो इस तरह से कि राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो बनाती कम है, बिगाड़ती ज्यादा है। यहां पे 90:10 की रेशो है, यानी 90% केसेस में राहु बिगाड़ने का काम करता है, केवल 10% केसेस हैं जहां पे राहु बनाने का काम करता है। अब आपके बर्थ चार्ट में राहु जिस भी घर में है, वो घर जो है आपके लिए स्पॉइलर साबित होगा। आपके जीवन में ज्यादातर इनकम से संबंधित जो पीड़ा है ना, उस घर से आएगी। राहु अगर 7वें घर से है तो शादी के बाद जीवन में इनकम का जो डिटीरियोरेशन है वो शुरू हो सकती है। राहु अगर 4थे घर में है तो इंसान नेटिव प्लेस पे जितना रहेगा, जन्म स्थान पे, उतना ही ज्यादा वो अपनी इनकम के बारे में परेशान रहेगा। राहु अगर इनकम के ही घर में होगा तो इनकम फ्लक्चुएट करती रहेगी। राहु लग्न में होगा तो ज्यादातर देखा गया है कि इंसान अपनी फैसलों की वजह से अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पाता है, लिमिटेड दायरे में सिमट के रह जाता है। राहु की जो ऊर्जा है ना, ये सीधे सीधे क्लटर से जुड़ी हुई है, गंदगी से जुड़ी हुई है। छत पे गंदगी है, घर के अंदर मेस्ड वातावरण है, घर के अंदर सफाई ज्यादा प्रॉपर नहीं हो पाती है, या सबसे बड़ी बात, आपके जीवन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आप जीवन में टाइम टेबल बना के काम नहीं करते हो, आप जीवन में डिसिप्लिन नहीं हो, क्योंकि इनडिसिप्लिन भी राहु है। आपको पता ही नहीं है आपके टेबल पे किस तरह का माहौल है, चीजें कैसे बिखरी हुई हैं, आपके ड्रॉर्स जो हैं हमेशा ठुसे रहते हैं, भरे रहते हैं। तो ये राहु की खराबी की निशानियां हैं। राहु की एक खूबी है बर्थ चार्ट में, या राहु की ऊर्जा रहेगी या बृहस्पति की। बृहस्पति की ऊर्जा होती है खुशहाली देने वाली, इनकम को बढ़ाने वाली। राहु की ऊर्जा होती है बृहस्पति को किल करने वाली। तो जितना आप राहु की ऊर्जा को बढ़ाओगे, बृहस्पति की ऊर्जा कमजोर होती चली जाएगी। या बृहस्पति की ऊर्जा कमजोर होगी तो जीवन में खुशहाली कहां से आएगी? तो इसलिए अपने बर्थ चार्ट के राहु को कंट्रोल करिए। जिस भी घर में राहु है, अभ्यास के द्वारा अपने उन एट्रीब्यूट्स को सही करिए, आपकी इनकम जो है बहुत अच्छे से बढ़ेगी। अब चौथा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट है चंद्रमा को सही रखना। आप भी कहेंगे कि चंद्रमा का जिक्र मेरे हर वीडियो में क्यों आता है? क्योंकि ये बर्थ चार्ट के सबसे हैवीवेट प्लेनेट जो है ना, वो चंद्रमा है। चंद्रमा आपके पास अवेलेबल धन है। चंद्रमा ही आपके जीवन की कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी में कोई काम चलता रहेगा तो इनकम तो बढ़ेगी। चंद्रमा ही आपके जीवन में पैसे के प्रति आपका आकर्षण है। चंद्रमा कमजोर होंगे तो आप भूल जाइए कि आप अपनी मर्जी के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। अब चंद्रमा के तो 20 इलाज हैं, वो डिपेंड करते हैं कि किसी के चंद्रमा कहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक इतना इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूँ जो आपको बहुत ही मुश्किल से कहीं मिलेगा। वो है कि चंद्रमा को बिना किसी उपाय के सही कैसे करें। उसके लिए आपको क्या करना है, चंद्रमा के 3 दोस्तों की सहायता लेनी है, गुरु, सूर्य और मंगल। ये चंद्रमा के तीनों नेचुरल दोस्त हैं। आप केवल और केवल अभ्यास के द्वारा गुरु को सही रखिए। गुरु को कैसे सही रख सकते हैं? अपने गुरुजनों का आदर करके, अपने इष्ट की रोज पूजा करके। कई एस्ट्रोलॉजर लोगों को पूजा पाठ ना करने का हिदायत देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कुछ एक मामलों में मंदिर जाना शायद मना होता है, लेकिन पूजा पाठ करना किसी को मना नहीं है।
चाहे दिन में 5 मिनट के लिए अपने ईस्ट का थैंक्स गिविंग करिए। ये आपके बृहस्पति को सही रखने का सबसे सटीक तरीका है। मंगलवार के दिन मिठाइयाँ बांटिए। आप भिखारियों को जो मिठाई वगैरह है वो दान कर सकते हैं। यह मंगल को सही रखने का तरीका है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए। ये मंगल को सही रखने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है। और फिर रही बात सूर्य की, सूर्य के लिए सूर्यांजलि देना तो एक उपाय है ही है। समय पे उठना और समय पे सोना, यानी सूर्य के अनुसार ही लाइफ को चलाना और लगातार जीवन में रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना। कभी आपने देखा है कि सूर्य ने कोई दिन मिस किया हो निकलने से? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, आपको भी उसी रेगुलरिटी से अपने जीवन में डिसिप्लिन रखना है। इतना करके आप अपने गुरु सूर्य मंगल तीनों को मेंटेन रखोगे। ये तीनों मेंटेन होंगे, चंद्रमा नीच हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, कोई कारण ही नहीं है चंद्रमा कमजोर हो जाए। चंद्रमा बली होंगे तो आप अपनी इनकम को बड़े अच्छे से बढ़ा पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया, ये पॉइंट तो डिजर्व करता था कि इस पे अलग से एक वीडियो बनाया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की संज्ञा दे रहा हूं। वो है हालातों की अनदेखी करना। जो लोग जानबूझ के हालातों की अनदेखी करते हैं वो अपनी इनकम को कभी नहीं बढ़ा पाते हैं। आज की डेट में किसी का कुछ अच्छा स्मूथ चल रहा है और वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है। अपने काम को अपग्रेड कैसे करे, अपने काम को और बेहतर कैसे बनाए कि इनकम और बढ़ते क्रम में रहे। लोगों के क्या टेस्ट तो नहीं बदल रहे हैं? आपके जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो कम तो नहीं हो रही है? इन चीज़ों की अनदेखी करना आपके इनकम को आने वाले समय में सीरियसली प्रभावित करता है। वो एक कहावत है ना, इट इज़ बेटर टू स्वेट इन पीस टाइम देन टू ब्लीड इन वॉर टाइम। यानी शांत समय में आप जितना ज़्यादा पसीना बहा लोगे, आपको युद्ध के समय उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे लागू होती है कि आपको आने वाले समय की आहट को पहचानना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में प्लानिंग से चलना है। 2 साल आगे या 3 साल आगे का सोच के चलना है कि आप जो कर रहे हो वो अगले 2 साल में रिजल्ट कैसा देगा, 3 साल में कैसा रिजल्ट देगा। सिर्फ आज का सोचना जो है गरीबी की निशानी है, आने वाले का समय का सोचना अमीरी की निशानी है। तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी होगी। ये हैबिट को डेवलप करने में आपका साथ देते हैं शनि ग्रह। तो शनि आप अपने बर्थ चार्ट में अच्छे रखिए। आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि वैसे ही सही रहेंगे। अदरवाइज आप अपने घर के पश्चिम को साफ सुथरा रख के भी अपने शनि ग्रह को सही रखोगे। शनि सही रखेंगे तो आपके अंदर वो वाली चतुराई आएगी जो आने वाले समय को भांपने में आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सूत्र जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपनी इनकम को बढ़ाने के खुद ही सूत्रधार बन सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।